वो गाना सुना था ना, ऑल इज वेल, याद है गाना? तो वो गाना क्या कह रहा था कि अगर कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, सिर्फ इतना बोलो ऑल इज वेल। तो वो गाना एक्चुअली संकल्प से सिद्धि पर बेस्ड था कि यहाँ ऑल इज वेल बोलेंगे मतलब सब परफेक्ट है। जो भी वो बात है, उस सिचुएशन को देखो और उसकी जो रियलिटी देखना चाहते हो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6, वो अभी देखना शुरू करो रियलिटी और बोलो ये है, ये काम हो चुका है। अभी वो किसी एंगल से हुआ नहीं होगा, आप ये सोचना और बोलना शुरू करिए वो काम हो चुका है, वो लोग मान चुके हैं। आज हम कुछ संकल्प लिखते हैं अपने, ठीक है? और इन संकल्पों को हमने रोज रिपीट करना है। रेडी करने के लिए, हर एक रेडी करने के लिए, यस। ये है संकल्प की शक्ति, यूजिंग द पावर ऑफ आवर थॉट्स एंड वाइब्रेशंस। और ये हमने रोज करना है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूं, स्थिर हूं, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। तीसरा संकल्प, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। भले हमें नहीं डर लगता हो, लेकिन आजकल हवा में बहुत डर है, बहुत डर है। तो हमें डर से अपने आप को बचाना है, वाइब्रेशन से। सो आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। चौथा, कोई भी एक संस्कार आप अपना चूज कीजिए। आप लिखिए आई एम, फिल इन द ब्लैंक रखिए अभी, और इस पर आप अपना पर्सनल कोई संस्कार डालेंगे जो आपने चेंज करना है। वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी है जो संस्कार अभी है उसको ही नहीं बोलते जाना है, जो संस्कार उसकी जगह मुझे डालना है वो बोलना है आई एम। और जो हमने आज 7 लिए ना अपने संस्कार, मैं कौन सी आत्मा हूँ? प्योर, पीसफुल, पावरफुल, लवफुल, हैप्पी, नॉलेजफुल मतलब वाइज, एंड ब्लिसफुल। इन 7 में से एक वहाँ वर्ड रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर संस्कार होता है कि वो लेट पहुँचते हैं हर जगह। कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम लेट हो ही जाते हैं। कई लोग तो घड़ी भी जल्दी सेट करते हैं फिर भी प्यार से लेट होते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। इट इज़ ओके, विल अंडरस्टैंड वो संस्कार हमारे पास क्यों है। लेकिन अब मैंने उसी संस्कार के साथ थोड़ी रहना है, तो फिर हम उसमें संकल्प डालते हैं आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम, आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। वो भाषा, मैं ऐसा हूँ, आई एम। अगर हम बोलेंगे ना मुझे ऐसा बनना है, तो वो ही सिद्ध होता जाएगा कि बनना है, बन नहीं रहे अभी तक। आई एम, ओके। अगला संकल्प, आई एम अ गिवर, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। आई एम अ गिवर। गिवर सिर्फ स्थूल नहीं, गिवर सूक्ष्म, सटल। आई एम अ गिवर ऑफ लव, आई एम अ गिवर ऑफ हैप्पीनेस, आई एम अ गिवर ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम अ गिवर ऑफ अप्रिसिएशन। तो गिवर जब बनेंगे तो चाहिए नहीं खत्म हो जाएगा। दोनों में से एक ही तरफ हम खड़े हो सकते हैं, देने वाली साइड पर या चाहिए वाली साइड पर। आई एम अ गिवर। फिर नेक्स्ट संकल्प हम अपनी हेल्थ के लिए लिखते हैं कि माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी ऑलवेज। मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी ऑलवेज। अब अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है तो उसका एक संकल्प लिखिए, और उसकी भाषा कैसी होगी कि जो हम चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, कोई पैरामीटर है, कोई शरीर का अंग है, कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, तो हमें लिखना है वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। सपोज आजकल बहुत लोग कहते हैं आई एम डायबिटिक। प्लीज़ कभी ऐसा नहीं बोलना। पहली बात तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होता, किसको होता है? डायबिटीज़ किसको होता है? शरीर को। आज दिन तक हम क्या बोलते हैं? आई एम डायबिटिक। आई एम बोलेंगे तो फिर क्या होता जाएगा? उसी के साथ जीते जाएंगे। तो नॉट आई एम। एंड दूसरा,
बार बार बोलेंगे मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई, तो वही सिद्ध होगा। तो संकल्प क्या बनेगा उसके लिए? अगर शुगर लेवल्स हाई है तो संकल्प क्या बनेगा उसके लिए? चलिए अब आपने बताना है, क्योंकि आपने करना है ये वापस जाकर। ये इतना सहज है, इतना सहज है, 5 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। और ये इतना सहज है, आप अपने आसपास वालों को उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए फटाफट आप प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे, ये लिखो, इतना ईजी है। तो अगर शुगर लेवल हाई है उसके लिए संकल्प क्या बनेगा? मेरे शुगर लेवल नॉर्मल है, उसके बाद फिगर भी देना है। वो फिगर आपके माइंड से आपकी बॉडी तक ट्रांसमिट होने वाला है हर रोज। हम क्या करते हैं, जो अभी फिगर है उसका ही उच्चारण बहुत बार करते हैं। मेरा शुगर लेवल 300 हो गया, मेरा 400 हो गया, मेरा ये, वो सब उच्चारण करना है सिर्फ डॉक्टर के सामने, बस बार बार वो वाली बात नहीं बोलनी है। वो तो सिर्फ जिसने हमारा इलाज करना है बस उसको बतानी है। तो माई शुगर लेवल्स आर नॉर्मल एंड फिगर भी देना है वहां पे। माई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज नॉर्मल, फिगर देना है। माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, फिगर देना है। संकल्प से सिद्धि मतलब यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड टू क्रिएट एनी मिरेकल इन योर लाइफ, एनी मिरेकल। Miracle with mind, miracle with body, miracle with people, miracle with situations. जो सिचुएशन है उसका उच्चारण नहीं करना है, लेकिन जो सिचुएशन देखना चाहते हैं उसका उच्चारण करना है। क्योंकि जैसे ही हम वो सोचेंगे और बोलेंगे वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, वो रेडिएट हो जाती हैं। पहले हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है, फिर हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है और वो वाइब्रेशन वहाँ पहुँच जाती है। तो हर एक ने डाल लिया अपने शरीर के लिए। अगर कुछ नहीं है, बॉडी परफेक्ट है, तो माई बॉडी, माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। अगर कुछ है, कुछ बॉर्डर लाइन पर है, वो भी डालना है। हमेशा याद रखिएगा बीमारी कैसे बनती है शरीर में। पहले यहाँ आती है, लाइफस्टाइल इशू यहाँ है। नेक्स्ट संकल्प अपने रिश्तों के लिए, आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी। किसी भी रिश्ते में कोई बात पकड़ के मन पर रखनी नहीं, मेरे शरीर पर असर होता है। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं और मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान पे मजबूत है। माई रिलेशनशिप स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। और एक संकल्प रोज करना है, माई फैमिली इज यूनाइटेड। मेरा परिवार एकजुट है। ये नहीं संकल्प करना होता भाई आजकल तो अलग हो ही जाते हैं बड़े होकर, हमारे घर भी ऐसा ही होगा। पहले से ही संकल्प करेंगे ऐसा। संकल्प से सिद्धि होती है। तो आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी एंड माई रिलेशनशिप स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। माई फैमिली इज यूनाइटेड। फिर एक संकल्प अपने प्रोफेशन, अपने वर्क के लिए है। अपने वर्क के लिए संकल्प कीजिए, वो आपको क्रिएट करना है। भाषा क्या होगी? भाषा क्या होगी उस संकल्प की? जो देखना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर, जो बनना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर, कोई क्राइसिस को खत्म करना चाहते हैं 1 साल के अंदर, तो लाइन क्या होगी? ठीक है, मतलब एक प्रमोशन चाहते हैं कि यहाँ रोल चाहते हैं, तो यू विल राइट आई एम ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक वो डेजिग्नेशन। कोई प्रोजेक्ट है जो पूरा करना चाहते हैं, तो हम संकल्प लिखेंगे आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। लग रही है वोकैबुलरी पता? बहुत सिंपल है। कोई क्राइसिस है, संकल्प लिखेंगे एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम रोज उच्चारण करते हैं ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। रोज उच्चारण करना है सब परफेक्ट है, सब ठीक है भी नहीं, सब परफेक्ट है। तो इस समय पोस्ट कोविड
हम सब के बिजनेसेस में किसी में कुछ ऊपर, किसी में कुछ नीचे, किसी ने लिया दिया नहीं, बहुत कुछ हुआ है इस 2-2.5 साल के अंदर। राइट संकल्प क्रिएट कीजिए एंड फिर लास्ट उस पर लाइन जरूर लिखिए कि एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। सक्सेस इज सर्टन फॉर मी, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। विजुअलाइज अ वाइट डिवाइन लाइट सर्कल अराउंड यू। दिस इज ऑल्सो अ संकल्प कि गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ये हमें क्यों रोज़ बनाना है? क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत वाइब्रेशंस है, सृष्टि की भी वाइब्रेशन है, वो हम पर असर करती है। हम एक ऑफिस में बैठते हैं पूरा दिन, तो ऑफिस में बैठे हुए सबके मन की वाइब्रेशन उस ऑफिस के अंदर होती है, वो हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर आती है। हम एक मार्केट प्लेस में जाएंगे, सबकी एनर्जी होती है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाइए, आने के बाद आपको उसकी एनर्जी फील होगी। तो इसीलिए ये कवच ज़रूर पहनना है। जैसे कोविड में पीपी किट पहनो और फिर कोविड के आईसीयू में जाइए, अपनी प्रोटेक्शन पहनकर फिर जाना है। तो दूसरों की वाइब्रेशन भी एक संकल्प है और संकल्प से बचने के लिए भी एक संकल्प है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, संकल्प संकल्प को काटता है। तो गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या फैलाते हैं, या लोगों की क्या सोच चल रही है, उसकी एनर्जी मेरे तक नहीं पहुंच सकती। दैट इज श्योर। वो मेरे तक तब पहुंचती है जब हम ये बोलते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, अब लोग क्या सोचते हैं, अब लोग क्या कहेंगे। अब हम उनकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन हमारे पास आनी ही आनी है फिर। सो पहन लिया कवच, विजुअलाइज कीजिए इसको कि वाइट लाइट का एक सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ पहना है। किसी की इमोशनल इन्फेक्शन इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती है।